जय भीम साथियों। बामसेफ की स्थापना कांशीराम जी ने की थी और यह संगठन उत्पीड़न समुदायों और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है। वामन मेश्राम जी के अनुसार संगठन मूल निवासियों के लिए और ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम करता है। वामन मेश्राम जी ने ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया और भारत में चुनावी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करने की मांग की। लेकिन मार्च 2020 से देश में 5 चरण का विरोध अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम का उपयोग दुनिया में चुनावी प्रक्रिया में सबसे खराब अभ्यास है और इसका उपयोग बंद होना चाहिए। वामन मेश्राम जी की आलोचना भी हुई है और जून 2022 में नवीन जय हिंद नामक संगठन ने हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देके हरियाणा के रोहतक में वामन मेश्राम जी का पुतला भी जलाया था, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। वामन मेश्राम जी बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुजन क्रांति मोर्चा की स्थापना की है, जो एक राजनीतिक संगठन है जो दलित और पिछड़े वर्ग लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है। वामन मेश्राम जी ने महात्मा गांधी के खिलाफ भी कई बयान दिए हैं। वामन मेश्राम जी ने बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य काम किए हैं। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काम किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी लड़ाई लड़ी है और दलितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों में शामिल हुए हैं। वामन मेश्राम जी के काम से दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके काम से समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा सकता है। बामसेफ का गठन 1973 में मान्यवर कांशीराम जी और डी के खरपड़े ने किया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करना और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना था। बामसेफ का पूरा नाम अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ है। सच्ची भावना से तभी जागृत कर सकते हैं जब हम जाति नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव को बुलाकर सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दें। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में यह स्पष्ट दिखाई देता है जब वे कहते हैं कि अब नौजवानों को आगे आकर देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। उनका एक और महत्वपूर्ण विचार है कि हमें अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जीना चाहिए। यह विचार हमें अपने आचरण और चरित्र को मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही उनका यह कथन जो कि झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है, हमें संघर्ष की दृढ़ संकल्प महत्ता को समझने में मदद करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लोकतंत्र के प्रति भी गहरी समझ प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक महज रूप नहीं है बल्कि यह एक जीवन प्रणाली है जिसमें इतिहासकार को सख्त ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। यह विचार हमें लोकतंत्र की गहराई और उनके मूल्य सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।